आइए आज क्लास 12th के इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है। तो सगुण भक्ति क्या है सो देख लीजिए। सगुण भक्ति वाले भगवान को मनुष्य या उनके कई रूपों में मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। सगुण भक्ति वाले भक्त जो होते हैं भगवान को मनुष्य या उनके कई रूपों में मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। और निर्गुण भक्ति वाले क्या होते हैं? निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। सीधी सी बात हो गई। सगुण भक्ति का मतलब भगवान के मूर्ति पूजा का भी पूजन होता है, मूर्ति पूजन होना, लेकिन निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजन नहीं होना। सगुण भक्ति में मूर्ति का भी पूजा होना, निर्गुण भक्ति में मूर्ति की पूजा नहीं होना। लगभग बात समझ में आ गई। सगुण भक्ति वाले भक्त जो होते हैं मनुष्य रूप में या मूर्ति के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति वाले मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन की विशेषता निम्नलिखित है। भक्ति आंदोलन की विशेषता निम्नलिखित है। भक्ति आंदोलन जो हुआ था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें जानना है। तो पहली विशेषता दिया हुआ है भक्ति आंदोलन के प्रणेता ईश्वर की एकता को ही एकेश्वरवाद कहा जाता है, पर बल देते थे। भक्ति आंदोलन के प्रणेता ईश्वर की एकता पर बल देते थे, अर्थात ईश्वर की एकता को एकेश्वरवाद कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रणेता ईश्वर की एकता एकेश्वरवाद पर बल देते थे। अगला विशेषता है भक्ति आंदोलन के सुधारकों ने मूर्ति पूजा, जात पात, कर्म कांड, आडंबर आदि का विरोध किया करते थे, है ना। भक्ति आंदोलन के सुधारकों ने मूर्ति पूजा, जात पात, कर्म कांड, आडंबर आदि का विरोध किया करते थे। तीसरा दिया हुआ है इस आंदोलन के प्रचारकों ने गुरु को बड़ा महत्व दिया है। तीसरी विशेषता हो गई कि आंदोलन के प्रचारकों ने गुरु को बड़ा महत्व दिया। चौथी विशेषता है इस आंदोलन के प्रचारकों ने सामान्य जन की भाषा में अपना उद्देश्य दिया। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं? भक्ति आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? भक्ति आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? तो भक्ति आंदोलन के उद्देश्य थे, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे। अब देखिए, भक्ति आंदोलन के कई उद्देश्य हैं, 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है? धार्मिक आडंबरों को दूर कर धर्म में आधी जटिलता को दूर करना। धार्मिक आडंबरों को दूर कर धर्म में आई जटिलता को दूर करना। धर्म में बहुत सारी ऐसी जटिलताएं आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं, उसको दूर करना सबसे पहला काम था भक्ति आंदोलन का। दूसरा उद्देश्य था धार्मिक नियमों की कठोरता समाप्त कर नियमों को सरल बनाना। जैसे धार्मिक नियम में काफ़ी कठोर नियम होते हैं, है ना, उसे समाप्त करना और उसे सरल बनाना, यह दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था बहुदेववाद का विरोध कर एक ही ईश्वर की सत्ता का प्रचार करना।
इनका मानना था कि ईश्वर एक है। ईश्वर कितने हैं? ईश्वर एक है, बहुत ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक है ना, ईश्वर एक है। तो बहुदेववाद का विरोध कर एक ही ईश्वर की सत्ता का प्रचार करना इनका तीसरा उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य भगवान की भक्ति पर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति कर मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य जनता के सामने रखना। भगवान की भक्ति पर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य जनता के सामने रखना। तो ये क्वेश्चन हो गया आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। तो ये 4 आंदोलन के उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव का वर्णन करें, मतलब भक्ति आंदोलन जो हुआ उसके क्या क्या प्रभाव हुए। तो आंसर है भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या प्रभाव हुए? पहला प्रभाव क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हुई, हिंदू एवं मुस्लिम एक हो गए। दूसरा है जात पात एवं छुआछूत में कमी आई, मतलब जात पात और छुआछूत को धीरे धीरे दूर किया गया। तीसरा है कर्म कांडों को धक्का लगा, मतलब बहुत बेमतलब का जो कर्म कांड होता है, ये नहीं करो वो नहीं करो, है ना, इस कर्म कांड को भी धीरे धीरे समाप्त किया गया। चौथा पॉइंट दिया हुआ है गुरु का महत्व स्थापित हुआ, मतलब गुरु के महत्व को स्थापित करना बहुत प्रभाव बना। भक्ति आंदोलन जब हुआ तो गुरु का महत्व लोग जाना। अगला महत्व है, ये प्रभाव है 5वां, हिंदी एवं प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुई। हिंदी एवं प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुई। तो इस प्रकार भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव थे, 5 प्रभाव थे। हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हुई, जात पात छुआछूत में कमी आई, कर्म कांडों को धक्का लगा, मतलब कर्म कांड भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हुआ, गुरु का महत्व स्थापित हुआ, हिंदी एवं प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुई। अगला क्वेश्चन है सूफी मत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो सूफी मत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है। सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है। सभी धर्म मानव को अच्छी शिक्षा देते हैं। मार्ग भले ही अलग अलग हों पर मंजिल सभी धर्मों की एक ही है, परम ईश्वर की प्राप्ति करना। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सूफी मत के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो क्या क्या इसकी विशेषता है? सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, पहला। दूसरा, सभी धर्म मानव को अच्छी शिक्षा देते हैं। तीसरा, मार्ग भले ही अलग अलग हो पर मंजिल सभी धर्मों की एक ही है। चौथा क्या है? धर्मों की एक ही है क्या? वो परम ईश्वर की प्राप्ति। देखिए अगला विशेषता है सूफी विचारधारा में गुरु तथा शिष्य के मध्य संबंध को विशेष महत्व दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गुरु तथा शिष्य के बीच संबंध को विशेष महत्व दिया गया है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है सूफीवाद या तपवाद से आप क्या समझते हैं? सूफीवाद को ही तपवाद कहा जाता है। सूफीवाद या तपवाद, तपवाद का मतलब जो तपस्या करते हैं। सूफीवाद या तपवाद से आप क्या समझते हैं? तो देख लीजिए क्या आंसर है। सूफी शब्द साधारणतः किसी मुस्लिम संत के लिए प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम संत के लिए सूफी संत थे जो पवित्र होते थे और उनसे निकलने वाला विचार सूफीवाद कहलाया। सूफीवाद
इस्लाम का एक रहस्यवादी पथ है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। सूफी शब्द साधारणतः किसी मुस्लिम संत के लिए प्रयोग किया जाता है। सूफी संत थे जो पवित्र होते थे। सूफी संत कैसे होते थे? पवित्र होते थे, और उनसे निकलने वाला विचार सूफीवाद कहलाया। तो सूफीवाद क्या है? तो सूफी संतों से जो पवित्र विचार निकलते हैं उसे सूफीवाद कहते हैं। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी पथ है, मतलब पथ माने रास्ता है। अगला क्वेश्चन है, श्री सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं? श्री सिद्धांतों, तो श्री सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये श्री सिद्धांत नहीं है, ये श्री सिद्धांत, श्री काटना है, श्री का श्री नहीं होगा यहाँ, सूफी सिद्धांत होगा। सूफी सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सूफी सिद्धांत क्या था? इस्लाम में उदारवादी सिद्धांतों, ये सिद्धांत गलत लिखा है, सिद्धांतों को मानने वालों को सूफी कहा जाता है। मतलब इस्लाम में उदारवादी सिद्धांतों को मानने वाले को सूफी कहा जाता है। उनके निम्नलिखित सिद्धांत हैं, निम्नलिखित सिद्धांत। अब क्या क्या सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत दिया हुआ है, सूफी लोग शांतिपूर्ण अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। पहला क्या पॉइंट है? सूफी लोग शांतिपूर्ण अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। ये लोग रहस्यवादी थे और अल्लाह के एम्पों की खोज करना अपना मुख्य उद्देश्य समझते थे। अगला है, सूफी संप्रदाय के अनुसार एक भोग विलास के धौर विरोधी थे तथा सादगी पर बल देते थे। मतलब सूफी संप्रदाय के जो लोग होते थे भोग विलास के विरोधी थे, भोग विलास नहीं करना जानते थे, नहीं चाहते थे, तथा सादगी पर बल देते थे, सादगी चाहते थे, है ना। अगला है, तीसरा है, सूफी संत, तीसरा है सूफी संत संप्रदाय अल्लाह की एकता में विश्वास रखता था तथा मुक्ति का उपदेश देता था। सूफी संप्रदाय अल्लाह की एकता में विश्वास रखता था। सूफी संप्रदाय अल्लाह की एकता में विश्वास रखता था तथा मुक्ति का उपदेश देता था। अगला क्वेश्चन है, सूफियों के मुख्य संप्रदाय कौन कौन से थे? तो आंसर है, सूफियों के कई संप्रदाय थे। सूफियों के कई संप्रदाय थे, जिनमें चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, कादरी समुदाय और नक्शबंदी समुदाय प्रमुख थे। कौन कौन हो गया? ये चिश्ती संप्रदाय हुआ, सुहरावर्दी संप्रदाय हुआ, कादरी संप्रदाय हुआ और नक्शबंदी संप्रदाय हुआ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कश्मीर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो क्वेश्चन है, कश्मीर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कश्मीर नहीं है, ये गलत है, कश्मीर नहीं, कबीर। क्या है? कबीर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कबीर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो कबीर के बारे में जब हमको जानना है, कबीर एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से जन्म लिया था। उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। याद हो गया? कबीर एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से जन्म लिया था, ब्राह्मण के घर जन्म लिया था, अर्थात उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। मतलब जन्म लिया ब्राह्मण स्त्री के यहाँ और पालन पोषण हुआ जुलाहा दंपति नीरू और नीमा। हो सकता है छोड़ दिया होगा उसको, दे दिया उसको, अपना पालन पोषण किया। तो कबीर एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, उनका पालन पोषण
एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा, याद रखिएगा, नीरू और नीमा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। नीरू और नीमा, नीरू और नीमा के द्वारा किया गया, क्या किया गया? पालन पोषण। किनका? कबीर का। उन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा। अगर 1 नंबर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि कबीर का नाम किसने रखा, तो नीरू और नीमा ने रखा था, क्योंकि उसकी माँ अगर ब्राह्मण थी, जन्म दी, तो वो डेथ हो गई होगी या छोड़ दी होगी, दे दी होगी उसको पालन पोषण के लिए, तो नाम नीरू और नीमा रखा था। क्या रखा था? कबीर, जो कि अरबी भाषा का एक शब्द है। कबीर अरबी भाषा का एक शब्द है। अरबी भाषा का एक शब्द है कबीर। कबीर का अर्थ है महान। कबीर का अर्थ होता है महान। यथा नाम तथा काम की बात की चरितार्थ करते हुए, या जैसे नाम तथा काम की बात की चरितार्थ करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल देकर समाज में क्रांतिकारी विचार प्रतिपादित किए। उनके विचार बीजक नामक ग्रंथ में संरक्षित हैं। उनके विचार बीजक नामक ग्रंथ में संरक्षित हैं। कबीर के विचार किस ग्रंथ में संरक्षित हैं? क्वेश्चन आ सकता है, कबीर के विचार किस ग्रंथ में संरक्षित हैं? तो बीजक नामक ग्रंथ में संरक्षित है। बीजक में संरक्षित हैं। क्या संरक्षित है? तो कबीर के विचार। क्या संरक्षित हैं? कबीर के विचार संरक्षित हैं। कबीर के विचार संरक्षित है कथी में? बीजक नामक ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर के क्या सिद्धांत हैं? कबीर के क्या सिद्धांत हैं? कबीर के क्या सिद्धांत थे? तो कबीर के सिद्धांत थे, कबीर के सिद्धांत यहाँ से देखिए, कबीर के सिद्धांत थे ईश्वर की एकता पर बल देना। दूसरा, निराकार निर्गुण की उपासना पर बल देना। तीसरा, वह जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे तथा इसका विरोध करते थे। ये इनके सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। देव पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। गुरु नानक देव पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। तो आंसर है, गुरु नानक का जन्म पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नानकाना साहिब नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म पंजाब में रावी नदी के किनारे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के तट पर। कौन सा है जगह है? तलवंडी नानकाना साहिब नामक ग्राम में हुआ था। कबीर की भांति नानक ने भी धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, उदारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया। मतलब कबीर दास जी के सिद्धांतों के आधार पर भी दोनों का मिलता जुलता है। कर्म कबीर दास जी का और नानक देव जी का। वो भी मूर्ति पूजा में पसंद नहीं करते थे मूर्ति पूजा को, और गुरु नानक देव जी भी मूर्ति पूजा पर उतना बल नहीं दिया। निराकार निर्गुण ईश्वर की पूजा पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव जी ने की। उनका जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी। अभी यह तलवंडी स्थान जो है पाकिस्तान में पड़ता है। अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में है यह जगह। गुरु नानक देव जी का जन्मस्थली अभी अब पाकिस्तान में हो गया है, तलवंडी नामक जगह पर। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों के नाम लिखें। तो चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों के नाम निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा शेख निजामुद्दीन औलिया, तीसरा है बाबा फरीद। ये 3
प्रमुख संत हैं चिश्ती संप्रदाय के। किस संप्रदाय के? चिश्ती संप्रदाय के। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अलवर और नैनार संतों के विषय में बताइए। क्वेश्चन क्या है? अलवर और नैनार संतों के विषय में लिखें। तो इसके विषय में लिखना है, भारत के भक्ति परंपरा की शुरुआत दक्षिण भारत से अलवार और नैनार संतों के माध्यम से हुई थी। भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत दक्षिण भारत से अलवार और नैनार संतों के माध्यम से हुई थी। दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों ने घूम फिर कर धर्म का प्रचार किया। अलवार वैष्णव और नैनार शैव मत के अनुयायी थे। देखिए, अलवार वैष्णव मत के अनुयायी थे, वैष्णव थे। अलवार क्या थे? वैष्णव। और नैनार शैव मत के अनुयायी थे। दोनों ही मत के संतों ने जात पात और अस्पृश्यता का विरोध कर समाज में सामंजस्य लाने का प्रयत्न किया। लगभग संतों ने इस जात पात छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया है ना। आगे है, अलवार संतों का कहना था कि विष्णु भगवान की कृपा सभी वर्ण के भक्तों पर रहती है, इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। एक तरह इस संप्रदाय के संतों ने सीधे सीधे दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद को चुनौती दिया था। अलवार संतों की संख्या 12 तथा नैनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है। इन संतों के कुछ महिलाएं भी थी, यानी इन संतों में कुछ महिलाएं भी थी। देखिए, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। अलवार किससे संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से। और नैनार शैव धर्म से, शैव मत के अनुयायी थे। और अलवार वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। कितने वर्ष की आयु में? 20 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कितने वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया? तो 20 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया। कबीर तथा नानक के समान चैतन्य ने भी समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा बंगाल में सांप्रदायिकता सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। चैतन्य के सिद्धांतों में राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति और उनकी लीलाओं का प्राधान्य है। उनका मानना था कि मानव को राधा की भांति कृष्ण प्रेम में रत रहना चाहिए। किसकी भांति? राधा कृष्ण की भांति प्रेम में रत रहना चाहिए। उन्होंने कीर्तन, नृत्य तथा संगीत द्वारा कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लोगों पर चैतन्य का काफी प्रभाव पड़ा। चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव किस किस राज्यों में पड़ा? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इनका प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दें। तो मीराबाई का बचपन से ही श्री कृष्ण में भक्ति थी। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। इनका विवाह राजा भोजराज से हुआ। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कृष्ण को अपना पति स्वरूप मानकर संत बन गई। इन्होंने रैदास से दीक्षा ली। भक्ति संतों में सगुण भक्ति की महान संत थी। तो इनके पति का क्या नाम हो गया? इनके पति थे राजा भोजराज। राजा भोजराज इनके पति थे, राजा भोजराज। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुर्की ग्राम दूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ।
ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के राजा महाराज भोजराज इनके पति जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। तो भोजराज किनके पुत्र हो गए? महाराणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, अर्थात महाराणा सांगा मीराबाई के ससुर हुए, है ना। इनके पिता का, मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह और मीराबाई के दादाजी का नाम था दूदाजी, है ना। और इनके गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। मीराबाई ने रैदास से दीक्षा ली थी। मीराबाई किन से दीक्षा ली थी? रैदास से।